गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरात पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन शुरू करने से पहले गाइस 1000 सब्सक्राइबर होना अभी भी बाकी है। आई थिंक 18 सब्सक्राइबर रह चुके हैं, तो उसको भी फटाफट कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेंटरशिप के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि मेंटरशिप को लेके मैंने कई सेशन इससे पहले भी निकाले हैं, लेकिन हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने हमको बोला और कई मुझे लोग पूछते भी हैं कि हाउ टू फाइंड आउट ए मेंटर। मेंटर को कैसे फाइंड आउट करें या कैसे उनको आइडेंटिफाई करें सो दैट हम अपने लाइफ में वो मेंटरशिप वाला जो फॉर्मूला है, या आप उसको गुरु भी कह सकते हो इनफैक्ट, कि कैसे हम अपनी लाइफ में गुरु को लेके आए जो हमें मार्ग दिखाए, बिल्कुल कहते हैं ना निस्वार्थ होके। सो चलिए समझते हैं उस चीज़ को भी आज इसी सेशन में। वाई टुडे पीपल डोंट फाइंड अ मेंटोर, और अगर मिलते भी हैं तो क्या वो रियल मेंटोर हैं उनके लिए या उनके रियल गुरु हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटरशिप जो है वो अर्न होती है, ना कि रिक्वेस्टेड होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको मेंटर चाहिए तो उससे पहले आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना ज़रूरी है कि मेरे को करना क्या है। दूसरा, अपने आप की खुद की डेफिनेशन आपको तय करनी है, अपने आप को समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो और क्यों आपको मेंटोर लगेगा, राइट। सो आपका जो खुद का डेस्टिनेशन है वो आपको पहले तय करना ज़रूरी है। अगर वो आप पहले तय कर लेते हैं तो शायद आपको ये दिशा क्लियर हो जाएगी कि हाँ मुझे मेंटर चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कह सकते हैं अगले 3 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो उसमें क्या तकलीफ आएंगी, क्या आएंगी, उससे कैसे उभरना है, तब जब ये चीज़ें आएंगी तो अपने आप कहीं ना कहीं आपके लिए एक रास्ता बनेगा और आप अपने मेंटर से जाके मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि यार ये मेंटर मिलेंगे कहाँ पे, राइट। ये मेंटर एग्जिस्ट कहाँ होते हैं आजकल के नॉर्मल मॉडर्न वर्ल्ड में। नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में आपको मेंटर काफ़ी जगह मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। सो आप कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप जाते हैं, या आजकल का जो सोशल मीडिया है लिंक्डइन, वहाँ पे आपको थॉट लीडर्स आपको मिल जाते हैं। कहीं पे आपका मास्टर क्लासेस होती है, मास्टरमाइंड ग्रुप्स होता है, वहाँ पे आपको मेंटोर मिल जाते हैं। आपका कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क होता है, उसमें आपके मेंटर आपको मिल सकते हैं। आपके इंडस्ट्री कम्युनिटी, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, वहाँ के जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, वहाँ पे आपको मेंटर मिल सकता है। बिकॉज मेंटर इज़ समवन हु विल गाइड यू। कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेगा उसी एरिया में जिस एरिया में उनकी एक्सपर्टाइज भी होती है। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वहाँ पे भी आपको ये मेंटोर मिल जाते हैं। सो अगर आपको मेंटोर पाना है, लेकिन उससे पहले आपको पहला वाला जो मैंने बात करी है उसको क्लैरिटी में लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट क्या आप मेंटरशिप के लिए तैयार हैं। जो हाई पोटेंशियल होते हैं ना, वो अपना डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपने आप को, अपने पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बाय शोइंग देयर परफॉर्मेंस, एंड दे देन ऑटोमेटिकली मेंटर ऑल्सो गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट कि हाँ ठीक है यार, इस बंदे को शायद अगर थोड़ा सा और हम करेक्ट करें तो शायद चीज़ें कहीं और चली जाएं। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आपकी जब मेंटर के साथ में मीटिंग फिक्स होती है, किसी गुरु के साथ में आपकी मीटिंग फिक्स होती है, तो यू ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट देयर टाइम। जो टाइम आपने दिया या जो टाइम उन्होंने दिया उसको रिस्पेक्ट करना। कहीं ऐसा हो जाता है कि हम लेट हो गए, रिस्पेक्ट नहीं करना। तो ये शुरुआत में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप मेंटर को भी लगता है यार दिस पर्सन इज़ नॉट सीरियस। और जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपके भी क्वेश्चन जो है ना बड़े फोकस्ड होने चाहिए, ना कि इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं, ना कि कोई जनरलाइज होना चाहिए। इट शुड बी वेरी फोकस्ड। और जो भी क्वेश्चन आपको आंसर मिलता है, जो भी आपको सॉल्यूशन मिलता है, उसके ऊपर आपको एक्शन जो है वो फास्ट करने चाहिए। एंड देन आपको फॉलोअप करना चाहिए रिजल्ट के साथ में कि जो मेरे को बोला गया मैंने किया और उसका रिजल्ट क्या आया। तो यू बिकम विजिबल थ्रू योर कंटेंट। जो आपका कंटेंट होता है उससे आपकी विजिबिलिटी आ जाती है और फिर मेंटर आपकी तरफ देखता है कि हाँ यार, इस बंदे को मेंटरशिप की शायद ज़रूरत है। क्यों? अगर इसमें थोड़ा सा हमने, कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स, कि उसको जो और शार्प करेंगे ना, शार्पनिंग करेंगे इसके स्किल्स को, तो शायद ये बंदा आगे चला जाए। इंटर्नशिप में एक चीज़ वेरी क्लियर आ जाती है कि जो आपका पहला कन्वर्सेशन होता है ना, वो सब कुछ बदल देता है। और जो पहले 15 मिनट होते हैं ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो यहाँ पे आपको क्या समझने की ज़रूरत है, बिकॉज
कहते हैं ना एलिवेटर पिच, इट इज़ काइंड ऑफ दैट ओनली व्हेन यू गेट समबडी एज योर मेंटर और समबडी रिकमेंड यू एज ए मेंटर और मे बी मेंटर शोज एन इंटरेस्ट ऑन यू. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि पहले यू नीड टू, मतलब आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में करना क्या है. दूसरी ये बात हो जाती है कि आपने अपने क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने ट्राई करी हैं जिसमें आप सफल हुए या नहीं हुए, या क्या क्या मुश्किलें आई हैं, राइट. आपके पावरफुल क्वेश्चन आपका पास है या नहीं है, या सिंपल क्वेश्चन आपने किसी को पूछ लिया. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब आपको तय करती है कि आपको मेंटर आपके साथ कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा. दूसरा एक और चीज़, यू इफ़ यू से दैट विल यू बी माई मेंटर, द आंसर इज गोइंग टू बी not yes or could be no. Instead of that, you can say that I would value your perspective on so and so things. So things changes. Think about it. मेंटरशिप जो है और जो रिलेशन है वो एक रात में हो नहीं जाता. इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है. आपको मान लीजिए अगर मेंटर मिल गया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है, और उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़ कि अगर आपको 15 मिनट में मतलब ये समझ लीजिए आपको मेंटर मिल गए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उसके बाद जब आपका डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है तो आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आपका डिस्कशन हुआ उसमें आपने क्या प्रोग्रेस करी, क्या आपके अपडेट्स हैं, क्या आपकी ग्रोथ है, या क्या वैल्यू आप लेके आ पा रहे हैं, या कहाँ पे आप फंस जा रहे हैं. जब ये सारी चीज़ें आप अपडेट करते हैं तो जाके मेंटर का भी इंटरेस्ट होता है आपके ऊपर कि हाँ, ये मेंटी जो है कुछ करना चाहता है लाइफ में, तो हम भी इसको प्रॉपरली गाइड करते हैं, और ये रिलेशनशिप फिर आपका लंबा चलता है. सो आई एम श्योर अगर आपको मेंटर की तलाश है तो जो भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं उनको थोड़ा ध्यान रखिए, और जो जो जगह मैंने आपको बताई है अगर आपको वहाँ पे जाना है, अगर आपको मिलते हैं और आपको रियली में मेंटर चाहिए एंड यू रियली वांटेड टू ग्रो इन योर लाइफ, देन यू हैव टू कीप द थिंग्स इन योर माइंड कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करी हैं, आप कितने फोकस्ड हो, आप कितने सीरियस हो, आप में पोटेंशियल क्या है, ये एंड आपका कंटेंट क्या है. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वेदर यू विल गेट ए राइट मेंटर और नॉट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटर मिलने के बाद जो कंसिस्टेंसी है एंड जो कॉन्फिडेंस नहीं, कंसिस्टेंसी है और जो ट्रस्ट आपको होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रखने के लिए. थिंक अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस.